जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतारना चाह रही थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मैनपुरी से अपर्णा यादव अपने ही परिवार के खिलाफ मैदान में उतरे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करे। लेकिन यहाँ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ देती है। यहाँ ये दिखाई देती है, वहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर यहाँ विश्वास नहीं जताती है तो यहाँ अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होगी और यहाँ जो एक बेहतर जो नेत्री कह सकते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खोती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ डिंपल यादव का बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया प्रदर्शन की कितना बेहतर था। यहाँ पर अखिलेश यादव को उन्होंने पछाड़ दिया सबसे ज्यादा। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं अपर्णा यादव के बारे में। अपर्णा यादव ये वही राजनीति का बड़ा नाम है जो एक समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो जरूर हुई थी, समाजवादी पार्टी को दगा देकर, अपने परिवार को दगा देकर, लेकिन आज उसी अपर्णा यादव पर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि अब अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी में। जी हां, अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन अब लगातार खबरें इस प्रकार की बन रही हैं कि आखिर कब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का फिर से साथ छोड़ेंगी, सपा में फिर से शामिल होंगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम एक बार फिर चर्चाओं में बन चुका है। वही तेज प्रताप यादव जिनके नाम पर हाल ही में कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव अब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कन्नौज की सीट से उनका नाम, उनका टिकट काट दिया गया था खुद अखिलेश यादव ने। अब एक बार फिर तेज प्रताप यादव पर कयास तेज है कि तेज प्रताप यादव करहल की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लगाती नजर आएगी या नहीं? क्योंकि अगर अपर्णा वापसी करती है समाजवादी पार्टी में, बीजेपी का एक बार फिर से दगा देकर वो वापसी करेंगी परिवार के साथ, तो क्या तेज प्रताप यादव की वापसी होगी, या यूं कहें कि क्या तेज प्रताप यादव करहल की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है? देखिए, लगातार चर्चाएं तो तेज हैं कि तेज प्रताप यादव करहल से उतर सकते हैं, लेकिन अपर्णा के नाम पर भी चर्चाएं तेज है। क्या अपर्णा को बीजेपी टिकट देती नजर आ सकती है? क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतारना चाह रही थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मैनपुरी से अपर्णा यादव अपने ही परिवार के खिलाफ मैदान में उतरे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करे। लेकिन यहाँ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ देती है। यहाँ ये देखा जाता है कि अपर्णा यादव साफ तौर पर ये इनकार कर देती हैं कि वो मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो अपनी जेठानी के खिलाफ नहीं जाएंगी, अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। अब जिस प्रकार से अपर्णा यादव ने ये बयान दिया, वही दूसरी तरफ वो ये कहती दिखाई दी कि उन्हें रायबरेली से टिकट दे दीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मैदान में उतरना चाह रही थी, लेकिन रायबरेली से यहाँ पर राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल फिर से हालात भी वही हो रहे हैं और सवाल भी वही खड़े हो जा रहे हैं कि करहल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है और करहल जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि करहल से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जाए और यहाँ पर एक बार फिर से सेंधमारी की जाए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में। लेकिन क्या अपर्णा यादव फिर से वही बयान देती दिखाई देंगी? क्या अपर्णा यादव ये कहती दिखाई देंगी कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी? अगर यही नतीजा रहता है, अपर्णा यादव यही बयान फिर से दोहराती हैं, तो यहाँ पर अपर्णा यादव अपनी खुद जो मुश्किलें हैं बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। और यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर करहल से टिकट दे देती है और इस बार वो अगर इनकार कर देती हैं, तो आश्रुति यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है वो बिल्कुल अपर्णा यादव के ऊपर से खत्म हो जाएगा और ऐसे में अपर्णा यादव को बैठना ही, इंतजार ही करना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा और यहाँ या फिर वो ये कर सकती है कि उन्हें समाजवादी पार्टी का रुख करना पड़ेगा। लेकिन शालिनी, अगर आप देखें तेज प्रताप यादव बनाम अपर्णा यादव की जो ये लड़ाई कहीं ना कहीं आप देख रही हैं, जो लड़ाई लगातार उठ रही है, चर्चाओं में बनी हुई है। आप देखिए कि अगर कयासी तौर पर भी अगर देखें, अगर तेज प्रताप यादव को करहल की सीट से सपा टिकट दे देती है, सपा के टिकट पर अगर तेज प्रताप उतर जाए, क्योंकि आप देखिए उनका कन्नौज से टिकट काटा गया था, अखिलेश यादव खुद उस सीट से उतरे थे, क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं भरोसा था लोकसभा में कि वो जीत दर्ज कर लेंगे कन्नौज से, और बाकायदा आप देखिए उन्होंने बहुमत के साथ उस सीट पर जीत भी दर्ज की, परिवार को उतारा, खुद उतरे। वहीं मैनपुरी से देखिए डिंपल यादव
को उतारा गया, अपनी पत्नी को उन्होंने उतारा, जीत भी दर्ज की। लेकिन तेज प्रताप पर एक बार फिर सपा भरोसा करना चाहती है, लेकिन शायद कर नहीं पा रही। अगर आप देखें कि अपर्णा की वापसी पर अभी भी समाजवादी पार्टी लगातार एक कयासों के दौर पर ही शायद चल रही हो, विश्वास कहीं ना कहीं बिठाने का प्रयास कर रही हो, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, आप देखें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू शिवपाल यादव हमेशा से बयान देते हैं कि हमारे घर के बच्चे कभी बगावत नहीं करते। अगर अपर्णा बगावत करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में सामने आ सकता है? क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर झटका तो है ही, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से अगर अपर्णा यादव जो है, यहाँ पर देखा जाता है कि परिवारवाद की राजनीति चल रही है। यहाँ कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर बिहार की ओर नजर डाले तो वहाँ आरजेडी की बात की जाए तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी में भी जो परिवारवाद की राजनीति है वो चल रही है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव अपने परिवार से अलग हट के समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर लेती हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपने परिवार की ओर जिस तरीके से वो अपने परिवार के खिलाफ गई हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में उतरी। उन्होंने ये चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये बयान दिए थे कि उन्हें बीजेपी की, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की या पीएम मोदी की जो रणनीतियां हैं, जो विचारधारा है, वो उन्हें पसंद है, जिस कारण से वो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर साथ छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनकी अनदेखी कर रही है, यहाँ देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव को अभी तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मैदान में नहीं उतारा गया, अब चुनाव होने हैं, इसमें भी अगर नहीं उतारती है, इसके बाद फिर भी अपर्णा यादव इंतजार करती हैं और विधानसभा चुनाव का इंतजार करती दिखाई देती है। वहां पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर यहाँ विश्वास नहीं जताती है तो यहाँ अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होगी और यहाँ जो एक बेहतर जो नेत्री कह सकते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खोती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ डिंपल यादव का बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया प्रदर्शन की कितना बेहतर था। यहाँ पर अखिलेश यादव को उन्होंने पछाड़ दिया, सबसे ज्यादा जो वोट किसी ने हासिल किए थे तो वो थी डिंपल यादव। ऐसे में अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की ओर जाती हैं तो यहाँ अपर्णा यादव को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है, जिम्मेदारी दी जा सकती है और अपर्णा यादव कहीं ना कहीं जिस प्रकार डिंपल यादव ने जीत हासिल की, अपर्णा यादव भी करती हुई दिखाई दे सकती है। एक आखिरी सवाल शालिनी आपसे और लेना चाहूंगी। देखिए, जिस हिसाब से लगातार करहल की सीट पे समीकरण तो बदलता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ना केवल करहल, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, 7 सीटों पर अभी तक औपचारिक मोहर लगती नजर नहीं आई है। कुल 17 से 18 सीटें कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। करहल की सीट चर्चाओं में है, लेकिन करहल के साथ साथ आप देखें नाम कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव की पार्टी का हम जिक्र करते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। सपा कहीं ना कहीं यही चाहती है कि इस बार के उपचुनाव में भी बहुमत के साथ ये जो 17 सीटें अगर बनती है, 17 से 18 सीटें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बीजेपी को देते नजर आए। क्या लगता है सपा की क्या रणनीति रहेगी इस बार उपचुनाव में? यहाँ पर समाजवादी पार्टी इस बार काफी ज्यादा सोच समझ के अपनी रणनीतियों को तैयार करती दिखाई दे रही है। जैसे हमने बीते लोकसभा चुनाव में जो अभी चुनाव गए हैं उसमें देखा गया कि यहाँ अखिलेश यादव बार बार अपने उम्मीदवारों का टिकट काट रहे थे, यहाँ पर एक के बाद नया चेहरा उतारने की कोशिश कर रहे थे। लगभग ये कह सकते कि 12 से 13 बार उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बदला है। तो ऐसे में उस समय यही सोचा विचारा जा रहा था कि अखिलेश यादव आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो, कि बार बार अपने ही उम्मीदवारों का टिकट काट रहे हैं। यहाँ से ये कयास लगाया जाता कि पार्टी कमजोर पड़ सकती है ऐसे उनके ऐसे निर्णय से, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो नतीजे बिल्कुल चौंका देने वाले थे। बिल्कुल ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, ये कह सकते हैं यहाँ अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देगी, यहाँ पर वो 37 सीटें अकेले अपने दम पर लाती दिखाई देगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में रणनीति तैयार की है, 37 सीटें जीतकर हासिल की हैं उन्होंने, तो यही कहा जा सकता है कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव है या ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर भी अखिलेश यादव काफी सोच विचार करने के बाद रणनीतियां तैयार करेंगे, जिससे वो कोशिश यही करेंगे कि 10 की 10 तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने दम पर अकेले वो 5 से 7 सीटें जो हैं वो हासिल कर सके। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सपा 37 सीटों पर जीत तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन उपचुनाव में आखिर क्या स्थिति बनती नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का वही बड़ा नाम है जिन्होंने एक लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हिंदुत्व की राजनीति चलती है, उसी राज्य में एक बार फिर अपना दमखम बनाया और एक बार फिर जीत दर्ज की। अब कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में रणनीतियां कैसे बदलेंगी। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर होने वाली है, विपक्ष अपना क्या खेल करता नजर आएगा, ये भी कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।